ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वरुण दुबे और आज मेरे साथ ट्रेडर्स डायरी खेलने वाले हैं अरमान नाहर। अरमान, वेलकम टू द शो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले एक बार देख लेते हैं कि ग्लोबल क्यूज कैसे देखे जा रहे हैं। तो सिंगापुर निफ्टी आज वहां पे आपको सुस्ती के संकेत देखने मिल रहे हैं, काफी हद तक मुनाफा वसूली देखने मिल रही है। करीब 60 पॉइंट के आसपास की गिरावट जो है वो आपको सिंगापुर निफ्टी में देखने मिल रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है यूएस के मार्केट्स। ग्लोबली अगर आप देखेंगे तो बाजारों में सुस्ती है। यूएस में मिला जुला कारोबार देखने मिला, उतार चढ़ाव के बीच डाउ में करीब 200 अंक की गिरावट थी। हालांकि नैस्डैक निचले स्तर से सुधरा है, वहाँ पे हरे निशान में क्लोजिंग हुई है, लेकिन ऐसी कोई बड़ी तेज़ी जो है वो ग्लोबल मार्केट्स में। एशियन मार्केट्स को भी अगर आप देख लेंगे तो हैंगसेंग, शंघाई, वहाँ भी सुस्ती देखने मिल रही है। निकाई में अगर आप देखेंगे तो अच्छी खासी गिरावट वहाँ देखने मिल रही है। करीब 550 पॉइंट के आसपास की गिरावट जो है वो निकाई में है। तो कहीं से कहीं तक कोई तेज़ी के संकेत तो है नहीं। नो डाउट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जो है वो आज आपको ज़रूर देखने मिलेगा और इसके लिए स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति हमने ली है। लेकिन हाँ, 2-3 ट्रिगर्स ऐसे हैं जो कि शायद आपको नज़र में रखने हैं। एक, नो डाउट नैस्डैक में निश्चित तौर से रिकवरी देखने मिली है। बॉन्ड यील्ड जो है 3.5% के नीचे आ चुकी है। साथ ही साथ डॉलर इंडेक्स जो है वो $105 के नीचे आया है। तो ये कुछ क्यूज़ है जो कि शायद आपके मार्केट को आज थोड़ा बहुत मूव करा सकते हैं। लेकिन सेकेंड हाफ आज काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अरमान, मुझे लगता है कि सेकेंड हाफ में शायद आपको एक डिसाइसिव मूव देखने मिलेगा। कहीं ना कहीं हमारे मार्केट्स जो है वो इंटरनेशनल मार्केट्स को प्रीएम्प्ट करने की कोशिश सेकेंड हाफ में कर सकते हैं। इसके लिए पहले हाफ में ज़्यादातर खबरों के चलते मैंने अपने टीम में ऐसे स्टॉक्स चुने हैं, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जहाँ पे हो सकता है। इंडेक्स स्पेसिफिक तो मुझे लगता नहीं आज कोई बड़ा एक्शन फर्स्ट हाफ में देखने मिलेगा। नो डाउट कुछ खरीदारी और कुछ बिकवाली दोनों कॉल्स मैंने अपनी टीम में ली है। आपकी क्या रणनीति है? आपकी टीम में कितने बाय और सेल कॉल्स है? क्योंकि जो डोमेस्टिक स्टोरी है वो अभी तक इंटैक्ट है और इसीलिए मेरी पोर्टफोलियो में अगर आप देखेंगे जो टोटल 10 का पोर्टफोलियो है उसमें से फिर भी एक ही है जो सेल है, बाकी सारे बाय हैं। चलिए, तो एक सेल कॉल अरमान के ओवरऑल 10 स्टॉक के लिस्ट में से है। मेरे लिस्ट में अगर आप देखेंगे तो एक से ज़्यादा सेल कॉल्स देखने मिलेंगे। शुरुआत कर लेते हैं, लेकिन कौन से स्टॉक्स हमने अपनी टीम में चुने। और सबसे पहले अरमान, कैश का काउंटर कौन सा है जो आपने चुना है? देखिए, कैश का काउंटर मैंने चुना है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, क्योंकि देखिए खबर आती हुई दिखी है कि शिप बिल्डिंग उद्योग को सहारा देने के लिए जो बजट में है, हो सकता है नए प्रावधान आए, इनको नई अच्छी एक्सपर्टीज भी मिलते हुए दिखे और नया इनको जो सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा। ये पूरी ओवरऑल अगर आप खबर देखेंगे तो खबर पूरे सेक्टर स्पेसिफिक अगर आप देखेंगे काफ़ी पॉजिटिव है इस सेक्टर के लिए। उस पर स्पेसिफिकली अगर बता दूं मैं तो लगातार अगर आप मार्च 2021 से अगर इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो एफआईआईज इसमें लगातार हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। एक भी क्वार्टर ऐसा नहीं हुआ जहां पर उन्होंने कम करी, हर एक क्वार्टर हिस्सेदारी बताया जा रहे हैं। और इस सेक्टर स्पेसिफिक में कोई नई बात नहीं है कि कंपनी के पास भारी भरकम कैश है। कंपनी की मार्केट कैप लगभग 5,700 करोड़ की और लगभग 4,000 करोड़ का कैश है। और वो कैश हालांकि जो है इनको एडवांसेस मिलते हैं उसके चलते हैं, बट ये डेट फ्री है, 4,000 करोड़ का कैश है और लगातार एफआई बढ़ा रहे हैं। और ये वाला जो बजट में है इसमें हो सकता है कि इनके लिए बढ़िया खबर आती हुई दिखे। तो आपको गार्डन रीच शिप बिल्डर्स बाय करना होगा, टारगेट रखना होगा 512 का और स्टॉप लॉस रखना होगा 498 का। चलिए, तो गार्डन रीच शिप बिल्डर ये वो पहला स्टॉक है जहाँ अरमान ने खरीदारी की सलाह दी है। फंडामेंटल्स तो अच्छे, लेकिन साथ ही साथ जो खबर आई है उसका इंपैक्ट देखने मिला है। इस खबर पे अरमान मैंने भी एक स्टॉक लिया है, लेकिन वो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन फिलहाल जो कैश का काउंटर लिया है वो सबसे पहले बता देता हूँ और वो है MRPL। यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा 60 रुपये के लक्ष्य के लिए। 57 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। दरअसल सरकार ने घरेलू कच्चे तेल के एक्सपोर्ट्स पर जो विंडफॉल टैक्स है उसको घटा दिया है। करीब 4,900 रुपये प्रति टन कर दिया है, जो पहले 10,200 रुपये प्रति टन था। 2 दिसंबर यानी आज से लागू हो चुका है। डीजल पर भी जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है उसको घटाया गया है। इसका एक सेंटिमेंटल इंपैक्ट आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। सेंटिमेंटल में इसके लिए कह रहा हूँ क्योंकि MRPL अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर एविएशन फ्यूल में है। हालांकि इस पूरे स्पेस में आज आपको तेज़ी देखने मिल सकती है इस खबर के चलते। इसके लिए MRPL में आज आपको खरीदारी करनी है। तो पहला कॉल मेरा MRPL पे है। अगली कैटेगरी है फ्यूचर्स की कैटेगरी और फ्यूचर्स में एक बिकवाली का कॉल है और वो है हीरो मोटो पे। यहाँ पे आप बिकवाली कर सकते हैं 2780 के लक्ष्य के लिए। 2895 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। नवंबर के जो बिक्री के आंकड़े आए हैं 4 लाख यूनिट के आसपास का अनुमान था। 3.9 लाख यूनिट के आसपास ही निकल के आए हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत की बात यहाँ पे है। नवंबर में एक्सपोर्ट अगर आप देखेंगे तो 40% के आसपास की गिरावट जो है वहाँ पे भी देखने मिली है। और गिरावट का सबसे बड़ा कारण तो ये है कि कल ऑटो स्टॉक्स में आपने देखा था बिकवाली थी, लेकिन हीरो मोटोकॉर्प में अगर आप देखेंगे तो हरे निशान में क्लोजिंग देखने मिली थी। तो कहीं ना कहीं बाजार शायद सोच रहा था कि एक्सपेक्टेशन के मुताबिक या थोड़ा अच्छा नंबर शायद आ सकता है, लेकिन वो आया नहीं है। इसके लिए आज हीरो मोटोकॉर्प में आपको शायद थोड़ा प्रेशर देखने मिल सकता है। बिकवाली करके चलेगा इस काउंटर में। अरमान, फ्यूचर में आपने खरीदारी की है बिकवाली?
देखिए खरीदारी की और जैसे कैश स्टॉक जिस बेसिस पे आपने सेंटिमेंटल लिया है, मैंने भी लिया है, पर वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो अभी फ्यूचर्स में मैंने लिया है, फ्यूचर्स में बात करेंगे एनएमडीसी की। एनएमडीसी क्योंकि यहाँ पे जो नगरनार स्टील प्लांट है वहां पर जो हिस्सा बिक्री के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मंगाया गया है। उसी के साथ साथ अगर आप इनका प्रोडक्शन का अपडेट या उत्पादन का अपडेट, जितना प्रोडक्शन इन्होंने करा है या फिर जो बिक्री करी है उसका अपडेट देखेंगे, वो भी बढ़िया आता हुआ दिखा है। और एक दिन पहले या फिर कल की बात है जब हमने ये बताया था कि इन्होंने जो है प्राइसेस जो है इनके और के आयरन ओर के, वो भी प्राइसेस भी बढ़ाए हैं। तो इन सब एस्पेक्ट से अगर आप देखेंगे तो तीनों हिसाब से ये बढ़िया बैठता है बाय। उस हिसाब से आपको एनएमडीसी का बाय करना होगा, टारगेट रखना होगा 123.5 का और स्टॉप लॉस रखना होगा 109.5 का, 119.5 का, माफ कीजिएगा। और अब आ जाते हैं ऑप्शंस में। ऑप्शंस में एक ऐसा स्टॉक है जहां पर अगर देखेंगे कि लगातार अगर आप देखेंगे एफआई की तो बिकवाली चली रही है और एफआई है फ्यूचर एक जो मतलब अगर आप देखेंगे फॉरेन एक ब्रोकरेज है, उन्होंने इसको अंडरवेट इनिशिएट कवरेज भी करा है, वो डीवीज लैब की बात कर रहा हूं मैं। यहाँ पे आपको पुट ऑप्शन बाय करना होगा 5400 पर जो चल रहा है वो लगभग 68.4 का है। वहीं आपको टारगेट रखना होगा 88 का और स्टॉप लॉस रखना होगा 66 का। अब क्या है, मॉर्गन स्टैनली ने यहाँ पे इनिशिएट कवरेज करा है, अंडरवेट की राय दे रहे हैं और वो टारगेट दे रहे हैं लगभग 3050 के आसपास का, अभी लगभग 3400 के आसपास का चल रहा है। और उसी हिसाब से अगर आप लगातार देखेंगे इनकी शेयर होल्डिंग, एफआईज की शेयर होल्डिंग वो लगातार घटती जा रही है। घटकर कितनी हो गई, लगभग अगर आप कंटिन्यूसली देखते जाएंगे तो लगभग 21% के आसपास जो हिस्सेदारी थी वो घटकर अब 15% के आसपास हो गई है। तो एफआईज का तो वैसे भी यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर वो बेच ही रहे हैं और यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली का अंडरवेट इनिशिएट कवरेज है, तो उससे भी यहाँ पे सेंटिमेंटली नेगेटिव हो जाता है। ओके, तो सेंटिमेंटल के बेसिस पे आपको डीवीज लैब में करनी है बिकवाली। मेरे तरफ से ऑप्शंस का कॉल है ओएनजीसी 140 का जो कॉल ऑप्शन है वो आपको खरीदना है 6 रुपये के लक्ष्य के लिए, 4 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस रखना है। खबर तो मैं आपको बता चुका हूँ कि सरकार ने जिस तरह से जो विंडफॉल गेन टैक्स है उसको घटाया है, तो उसका इम्पैक्ट जो है आज आपको ओएनजीसी पे देखने मिल सकता है। इसके लिए ऑप्शन के जरिए आप यहाँ खरीदारी कर सकते हैं। 140 यानी ऑलमोस्ट एट द मनी कॉल ऑप्शन है जो कि आपको खरीदना है। 6 रुपये के आसपास के लक्ष्य देखने मिलेंगे, 4 रुपये के आसपास का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी रखिएगा। आगे बढ़ते हैं टेक्निकल कैटेगरी की तरफ, अरमान से जानते हैं। अरमान बताइए। देखिए टेक्निकली मैंने एक स्टॉक चुना है। अगर आप इनका वीकली चार्ट देखेंगे या फिर डे बाय डे चार्ट अगर इनका आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको लगातार गिरावट आती हुई दिख रही है। एक तो ये स्पेस जो फार्मा स्पेस है वहाँ पर आपको लगातार गिरावट आती हुई दिख ही रही है। उसी के साथ साथ आपको है अगर ये स्टॉक है ग्रेन्यूल्स का अगर एक चार्ट तो लगातार कमजोर होता ही जा रहा है। यहाँ पर आपको सेल करना होगा 336 के टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस रखना होगा 346 का। इनफैक्ट अरमान मैं भी इसका चार्ट देख रहा था, लगातार रेड कैंडल्स देखने मिल रही थी, पता नहीं क्या है, क्योंकि हमने आशीष से भी पूछा डिसेंडिंग ट्रायंगल मेरे ख्याल से, राइट, उस तरह का पैटर्न कहीं ना कहीं इस काउंटर में देखने मिल रहा है जो कि काफ़ी बैरिश माना जाता है। बिल्कुल हो सकता है कि शायद आपको यहाँ पे और गिरावट ग्रैनल्स में देखने मिलेगी। और वैसे भी कुछ सिलेक्टेड फार्मा स्टॉक्स है जिनकी पिटाई हो रही है और मार्केट का मूड वैसे भी खराब है, तो इन स्टॉक्स की धुलाई हो सकती है। चलिए, मेरे तरफ से टेक्निकल कैटेगरी का स्टॉक है एनआईटी लिमिटेड। यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं 350 के लेवल के लिए। 332 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखना है। कल अगर आप देखेंगे तो एक ब्रेकआउट इस काउंटर में देखने मिला था, अच्छी खासी 6-7% के आसपास की तेज़ी थी और 335 या 336 के आसपास का लेवल था, जहाँ इसके पहले इस काउंटर ने रेजिस्टेंस लेके उसके नीचे कहीं ना कहीं क्लोजिंग दी थी। लेकिन कल अगर आप देखेंगे तो उस लेवल को ब्रेक करके उसके ऊपर इस काउंटर ने क्लोजिंग दी है। अगला जो रेजिस्टेंस लेवल निकल के आता है इस काउंटर को, वो आता है करीब 351 के आसपास का। इसके लिए 350 के लेवल में दे रहा हूँ, यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा। 332 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना है। अगली कैटेगरी है फंडामेंटल कैटेगरी और फंडामेंटली वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट। यहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा 745 के आसपास के लक्ष्य देखने मिलेंगे। 705 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। वैसे भी हमने देखा है कि पिछले कुछ समय तक स्टॉक में लगातार आप तेज़ी देख रहे थे। अब दरअसल CLSA की तरफ से एक रिपोर्ट आई है, इन्होंने अपग्रेड किया है स्टॉक को, रेड्यूस से अब आउट परफॉर्मर का कॉल दे रहे हैं और लक्ष्य जो है 785 से बढ़ा के 810 का कर दिया है। तो CLSA की इस रिपोर्ट के चलते अगर आप देखेंगे तो वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट आज हरकत में रह सकता है। इस स्टॉक में आप कर सकते हैं खरीदारी। अरमान, आपका स्टॉक? बिल्कुल, फंडामेंटल्स के हिसाब से आपको स्टॉक बाय करना होगा ओपरा रियल्टी, जो कि मैं एक बार पहले भी दे चुका हूं। अब उसका रीज़न ये, एक तो ये स्पेस में अगर आप देखेंगे तो इनका डेट इक्विटी रेशियो अच्छा खासा इंडस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो वन ऑफ द लोएस्ट है। दूसरा, अगर आप इनके प्री सेल्स के आंकड़े देखेंगे, प्री सेल्स के आंकड़े बढ़िया हैं। जो इनका 360 वेस्ट का जो प्रोजेक्ट है वहां पर इतनी बढ़िया बुकिंग आ रही है। उसी के साथ साथ अब आने वाले H2 में आपको जो बोरीवली का जो फेस है, बोरीवली का एक प्रोजेक्ट है, वो भी आता हुआ दिखेगा। और बोरीवली के मैं इनका अर्निंग्स कॉल सुन रहा था
तब अर्निंग्स कॉल में उन्होंने बोला था कि इनको इस तरीके से डिमांड दिख रही है कि इतनी बढ़िया डिमांड दिख रही है कि बहुत आगे से लोग जो आ रहे हैं वो ये सब बोल रहे हैं कि आप हमारा पैसा ले लीजिए, हमको बुकिंग कर दीजिए। यहाँ पर इस तरीके की डिमांड है। उसी के साथ साथ एक ओएसिस का जो अपन यहाँ पर बात चल रही थी कि वहाँ पर कि कैश उनकी बुक्स से कैश निकल जाएगा, वो कंपनी ने क्लैरिफिकेशन दे दिया कि ये पूरा बुक्स से नहीं जाएगा, वापस कंपनी के पास ही आएगा और अब ईजीएम में यहाँ पर इनको अप्रूवल भी मिलता हुआ दिखा है। तो एक तो बढ़िया कैटेगरी, बढ़िया डिमांड, कम डेट और उसी के साथ साथ बढ़िया प्रोजेक्ट का लाइनअप, और उसमें भी प्रोजेक्ट के लाइनअप में क्योंकि ये जो प्रीमियम जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें है और वहाँ पर डिमांड ऑलरेडी बहुत अच्छी है। उस स्पेस में मुझे ये स्टॉक बहुत पसंद है। तो आपको टारगेट रखना होगा 1050 का। अब आ जाते हैं इन्वेस्टमेंट के ऊपर। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था, मैं हमेशा ये ट्राई करता हूँ कि अगर आप ये इन्वेस्टमेंट या फंडामेंटल्स के स्टॉक की लिस्ट रख रहे हैं तो अगर आप मेरे स्टॉक देखेंगे तो मैं आपको चाहता हूँ कि आप एक पोर्टफोलियो ऐसा बनाए जो पूरा डाइवर्सिफाइड हो। मेरे पूरे स्टॉक्स में कभी भी एक टेक्सटाइल एक स्टॉक नहीं आया। अब ये टेक्सटाइल स्टॉक मैं आपको दे रहा हूँ, पहला टेक्सटाइल स्टॉक है, ये है डीसीएम नोवेले। अब उसका रीज़न क्या है? देखिए, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इन्वेस्टमेंट या फंडामेंटल्स में आप जो ग्रुप है, डीसीएम ग्रुप है, वो काफ़ी बढ़िया ग्रुप है, उस पर काफ़ी ट्रस्ट है। उसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो जैसा कि कल भी हमने लिंक करके आपको बताया था कि जो यान है, यान की जो अभी दिक्कतें चल रही थी इन सब के लिए, क्योंकि इनका Q2 बहुत ही खराब आया था, नो डाउट इनका बहुत खराब आया था, पर जो यान की दिक्कतें चल रही थी क्योंकि जो हमारे यहाँ पर जो भाव थे वो इंटरनेशनली अगर प्राइसेस से काफ़ी ज़्यादा थे, इस कारण हम ना एक्सपोर्ट कर पा रहे थे क्योंकि हम एक्सपोर्ट में कम्पिटिटिवनेस नहीं थी और उसी के कारण इनकी जो कैपेसिटी थी वो भी अंडर यूटिलाइज थी। अब ये कंपनी ने इंटरेस्टिंग क्या चीज़ है, अगर आप इसमें कंपनी में देखेंगे तो कंपनी ने लगभग 160 करोड़ का कैपेक्स किया है। इससे उनकी स्पिंडल कैपेसिटी 44,000 जो है वो स्पिंडल्स जो है बढ़ चुकी है। अब उस कैपेसिटी से बनाने के वाले है वो ये 100% कॉम्पैक्ट यान। अब इसकी स्पेशलिटी ये होती है कि ये दूसरे यान्स के मुताबिक जो अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो काफ़ी अच्छा है और इसकी प्राइसेस भी ज़्यादा मिलती है। और ये 160 करोड़ रुपए तो जब इन्होंने इन्वेस्ट करा है ना, तो पूरा का पूरा उस समय के बीच में लगभग इन्होंने आप देखेंगे 90 करोड़ का तो कर्ज और भुगतान कर दिया है। तो मतलब पूरा का पूरा इंटरनल अक्रूवल से हुआ है। और उसके बाद अगर आप वैल्यूएशन देखेंगे तो वैल्यूएशन और इतने बढ़िया आकर्षक है। वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे कम से कम मार्केट कैप टू सेल 0.4 का, प्राइस बाय बुक वैल्यू 1 के प्राइस बाय बुक वैल्यू पे दिख रहा है और कंपनी का मार्केट कैप 325 करोड़ का है और कंपनी ने पिछले 4 साल में कैश फ्लो कर दिया है 200 करोड़ का। उस हिसाब से मुझे अगर पोर्टफोलियो में अगर मेरे को रखना हो टेक्सटाइल स्टॉक तो डेफिनेटली मैं इसको रखना चाहूँगा जहाँ पे मुझे बढ़िया बैट दिखती है। चलिए ठीक है, तो डीसीएम नोवेले ये वो काउंटर है जहाँ पे लंबी अवधि के लिए आप पैसा लगा सकते हैं। और हाँ, ओबेरॉय रियल्टी दूसरा स्टॉक, राइट? यस, जहाँ पे फंडामेंटल काफ़ी बेहतर है। और बोरीवली का आपने क्या सुना? ये बोरीवली का इन्होंने जो इनका मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी है कि बोरीवली में जो प्रोजेक्ट आने वाला है वो प्रोजेक्ट अभी 2H में मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि लॉन्च हो जाए, तो वहाँ पर बढ़िया डिमांड आती हुई दिख रही है। चलिए, बोरीवली के लिए भी अरमान ने रिपोर्ट्स पढ़ी है। मुझे तो लगा था कि खुद जाके विजिट करके आएंगे क्योंकि आजू बाजू ही रहते हैं। लेकिन चलिए, आपके साथ जाऊँगा, आप भी कांदीवली रहते हैं। डेफिनेटली, तो हम दोनों जाके एक पर्सनल विजिट भी करके आएंगे और कोशिश करेंगे आपको बताने के लिए कि किस तरह की डिमांड ओबेरॉय रियल्टी में है। लेकिन हाँ, प्रीमियम प्रोजेक्ट्स की डिमांड अरमान दरअसल काफ़ी बेहतर है। आप किसी भी चले जाइए, ओबेरॉय रियल्टी, गोदरेज, लोधा, डिमांड है नो डाउट। जो बाकी लो प्रोजेक्ट्स है उनमें शायद उतनी डिमांड नहीं है, लेकिन प्रीमियम में डिमांड काफ़ी बेहतर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मेरा जो निवेश का काउंटर है वो एक्चुअली मैंने आपको कल एक हिंट भी दे दी थी और वो है रूट मोबाइल। यहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा। मैंने आपसे कल भी कहा था कि रूट मोबाइल, हैप्पीएस्ट माइंड, ये वो काउंटर्स है जहाँ पे यहाँ से तेज़ी बन सकती है। 1650 के लक्ष्य के लिए आपको खरीदारी करना है, 6 महीने के ड्यूरेशन देना है आपको। देखिए, एक साथ अगर आपको नहीं खरीदना है तो एक साथ मत खरीदिएगा, लेकिन 50% के आसपास का आपको जो निवेश करना है वो आप इस काउंटर में कर सकते हैं। थोड़ा रुकेगा, यहाँ से फिर तेज़ी आएगी तो फिर आप खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि कल की तेज़ी के बाद आपको थोड़ा नीचे ये काउंटर मिले। आईटी काउंटर्स में जिस तरह से तेज़ी आ रही है और जिन कंपनीज़ के फंडामेंटल में कोई दिक्कत नहीं है, उन कंपनीज़ की भी पिटाई हुई थी क्योंकि आईटी सेक्टर पिटा था। अब आईटी सेक्टर चलना शुरू होगा तो पहले वो स्टॉक्स चलेंगे जहाँ पे फंडामेंटल कोई भी दिक्कत नहीं है। और फंडामेंटल इस कंपनी के साथ कोई दिक्कत है नहीं, ग्रोथ रेट जो है वो काफ़ी बेहतर रह सकते हैं और वैल्यूएशन काफ़ी अच्छे हैं। इसके लिए आप यहाँ खरीदारी करके चल सकते हैं। अगली कैटेगरी है खबरों के दम पे, और यहाँ पे मास्को डॉक में खरीदारी करना है। 950 के लक्ष्य के लिए 900 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस आपको रखना है। शुरुआत में अरमान ने जो आपको खबर बताई कि शिप बिल्डिंग उद्योग को सहारा देने के लिए बजट में काफ़ी सारे प्रावधान जो है वो सरकार कर सकती है। नकदी सब्सिडी, टैक्स में कटौती, इस तरह के जो सहयोग है वो सरकार की तरफ से हो सकते हैं, तो उसका इम्पैक्ट जो है आपको इस पूरे स्पेस पे देखने मिलेगा। मास्को डॉक ये एक हाई बीटा काउंटर है, वैसे भी शिपिंग स्पेस में, शिप बिल्डिंग स्पेस में अगर आप देखेंगे तेज़ी बन सकती है, आप पोजीशन लेके यहाँ पे चल सकते हैं। अरमान, आपका खबरों वाला स्टॉक? बिल्कुल, खबरों वाला स्टॉक वही जो शुरुआत में आपको वरुण सर ने खबर बताई कि जो पेट्रोल और डीजल के ऊपर वहाँ पर जो खबर है उसका सेंटिमेंटली आपको यहाँ पर पॉजिटिव है, इम्पैक्ट यहाँ पर आता हुआ दिखेगा। आपको चेन्नई पेट्रोल जो है वो बाय करना होगा, टारगेट रखना होगा 218 का और स्टॉप लॉस रखना होगा 210 का। चलिए, तो
चेन्नई पेट्रो ऑयल एंड गैस क्षेत्र की कंपनी है, जहां पे आज आपको एक सेंटिमेंटल इंपैक्ट देखने मिल सकता है। लेकिन आखिरी कैटेगरी की तरफ चलते हैं, जो कि माई चॉइस, और यहाँ पे 2 खरीदारी और 1 बिकवाली का कॉल है। सबसे पहले जो खरीदारी का कॉल है वो है अतुल ऑटो। यहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा 325 के लक्ष्य के लिए 306 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। नवंबर में कुल बिक्री जो है उसमें करीब 68% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली है। इसका इम्पैक्ट आपको देखने मिलेगा, तो उसके चलते आज आप यहाँ अतुल ऑटो में खरीदारी करके चल सकते हैं। दूसरा काउंटर है IGL। यहाँ खरीदारी कीजिएगा 450 के लक्ष्य के लिए 425 का स्टॉप लॉस रखना है। दरअसल NCR में अगर आप देखेंगे तो हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सरकार को कहा गया है कि 1 जनवरी से केवल CNG और ई ऑटो का रजिस्ट्रेशन ही होगा, बाकी डीजल ऑटोज का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है इसका इम्पैक्ट जो है आपको इनडायरेक्ट इम्पैक्ट जो है गैस कंपनीज पे देखने मिलेगा, और IGL वहाँ पे मोनोपोली रखता है, तो इसके लिए आप यहाँ पे नज़र रखिएगा। और आखिरी में एक वीक स्टॉक है और वो है इप्का लैब्स। बिकवाली करना है आपको 845 के लेवल के लिए 880 के आसपास का स्टॉप लॉस रखेगा। चार्ट्स पे ये काउंटर जो है वो काफ़ी कमज़ोर लग रहा है। पिछले 3 दिनों से लगातार मैं देख रहा हूँ रेड कैंडल्स देखने मिल रही है, और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो कल के बाजार में मिड कैप्स में तेज़ी थी, लेकिन इस काउंटर का हाल बुरा था। तो मुझे लगता है आज फिर प्रेशर देखने मिल सकता है, बिकवाली करके चल सकते हैं। माई चॉइस में सबसे पहले आपको खरीदना होगा मैपमाई इंडिया। CE इन्फो सिस्टम जिसका नाम है, काफ़ी बढ़िया ऑर्डर बुक है, काफ़ी नीश स्पेस में है, और कंपनी ने लगातार जो है बढ़िया इन्वेस्ट करती जा रही है। और जहां पर इन्वेस्ट करिए, अगर इनके मार्जिन जो आपको पिछली बार गिरे थे वो क्योंकि इन्होंने 1000 करोड़ का लगभग जो है स्पेसिफिक सेगमेंट में जहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां से इतना बढ़िया उनको रिटर्न्स भी आ सकते हैं। तो एक कारण तो यह है ऑर्डर बुक बढ़िया है, नीश स्पेस है, ड्रोन स्पेस में भी है, तो ओवरऑल फंडामेंटली काफ़ी बढ़िया स्टॉक दिख रहा है। इसमें आपको ड्यूरेशन रखना होगा 1 साल का और टारगेट रखना होगा 1400 का। दूसरा स्टॉक है अनूप इंजीनियरिंग। एक तो ये कैपिटल गुड्स स्पेस, इंजीनियरिंग स्पेस ऑलरेडी अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट आउट स्पेस है, ज्यादा इस पे बात हो नहीं रही है, पर आप वैल्यूएशन के हिसाब से, एक तो लाल भाई ग्रुप की कंपनी है, वैल्यूएशन के हिसाब से देखेंगे तो काफी आकर्षक है, कर्ज मुक्त कंपनी है, कंपनी का ऑर्डर बुक काफी बढ़िया है, और आउटलुक देखेंगे तो आउटलुक भी बढ़िया है। उसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे कंपनी के 3 साल की अगर पिछले की कैगर देखेंगे तो 25% की है, और कंपनी जो आउटलुक दे रही है आगे 2-3 साल का वो भी बढ़िया है, और उस हिसाब से आपको यहाँ पे बाय करना होगा। ड्यूरेशन रखना होगा 1 साल का, और टारगेट रखना होगा 1130 का। और अंत में बात करेंगे थर्ड स्टॉक की, तो वो है सेंचुरी प्लाईवुड। एक और अगर चीज देखेंगे, लंबर के भाव इंटरनेशनली अगर आप देखेंगे तो लगभग 50% से ज्यादा गिर चुके हैं। उस हिसाब से यहां पर भी आपको सेंटिमेंटली बढ़िया मूवमेंट आता हुआ दिखेगा। तो आपको टारगेट रखना होगा 568 का, और स्टॉप लॉस रखना होगा 550 का। चलिए, तो स्टॉक की सूची जो है वो तो पूरी हो चुकी है। फटाफट एक बार रिकैप देख लेते हैं कि कौन से स्टॉक्स को हमने अपने टीम में शामिल किया है। कैश में खरीदारी करना है MRPL में 60 रुपये के लेवल के लिए सरकार ने जो विंडफॉल गेन टैक्स घटाया है उसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। फ्यूचर्स में हीरो मोटोकॉर्प में आपको बिकवाली करना है, नंबर जो है वो अनुमान से कमज़ोर है। ऑप्शंस में ONGC का 140 का कॉल ऑप्शन खरीदना है 6 रुपये के लक्ष्य के लिए। टेक्निकली NIIT लिमिटेड अच्छा लगता है। फंडामेंटली वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट में आपको खरीदारी करना है, CLSA की तरफ से अपग्रेड जो है उसका असर देखने मिलेगा। निवेश करना है रूट मोबाइल में, अगले 6 महीनों में 1650 के आसपास के लेवल देखने मिलेंगे। खबरों के दम पे माजगांव डॉक में आपको खरीदारी करना है। बजट में शिप बिल्डिंग सेक्टर के लिए कुछ सौगात आ सकती है। माई चॉइस में अतुल ऑटो, IGL में करनी है खरीदारी, और इप्का लैब्स में करनी है बिकवाली। चार्ट्स पे लगता है कमज़ोर, और आज का मेरा बेस्ट पिक है अतुल ऑटो। जो नंबर्स इस कंपनी के आए हैं नवंबर के, वो काबिल तारीफ है, काफ़ी अच्छी वहाँ पे बढ़ोतरी देखने मिली है, उसका असर आपको देखने मिलेगा। 325 के लेवल के लिए कीजिएगा खरीदारी। देखिए, कर लेते हैं रिकैप। कैश में आपको खरीदना होगा गार्डन रिच शिप बिल्डर्स, और फ्यूचर्स में जो NMDC की खबर आती हुई है वहां पर आपको बाय करना होगा। ऑप्शंस में डीवीज लैब को है, पुट ऑप्शन जो है वहां पे आपको बाय करना होगा, बाय करना होगा, माफ कीजिएगा। टेक्निकल के हिसाब से ग्रेन्यूल्स कमजोर दिख रहा है, फंडामेंटली ओबेरॉय रियल्टी जो है काफी इंटरेस्टिंग दिख रहा है, और उसी के साथ साथ इन्वेस्टमेंट में आपको DCM नोवेल जो टेक्सटाइल स्पेस में है उस वहां पर आपको खरीदारी करनी होगी। खबरों के हिसाब से चेन्नई पेट्रो जो है वहां पर आपको बाय करना होगा। माई चॉइस में अगर आप देखेंगे मैपमाई इंडिया और द अनूप इंजीनियरिंग अगर आप देखेंगे तो दोनों बढ़िया स्पेस में दिख रहे हैं, बढ़िया ऑर्डर बुक है, यहां पर आपको बाय करना होगा। सेंचुरी प्लाईवुड भी बाय करिएगा, क्योंकि जो लंबर के भाव है उसी के हिसाब से अगर इन सब में मेरा बेस्ट पिक अगर देखने जाएंगे तो वो होगा DCM नोवेले, क्योंकि इस टेक्सटाइल स्पेस वैल्यूएशन काफी सभी चीजों में काफी आकर्षक। चलिए, तो स्टॉक्स तो हमने आपको बता दिया कि कहाँ खरीदारी करना है, कहाँ बिकवाली करना है, लेकिन मार्केट का एक्शन समझने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में। लेकिन उसके पहले एक डिस्क्लोजर दे देता हूँ।